नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, 27 सितंबर के दिन हम सलकनपुर में सभी चयनित पटवारियों की ओर से एक चुनरी यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां लगभग पिछले 15-20 दिनों से हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने कुछ मैसेज के माध्यम से देखा भी होगा कि कई दिनों से हम जबलपुर, भोपाल, इंदौर लगातार चक्कर काट रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मेरे घर से जबलपुर 550 किलोमीटर है। आप सर्च करके देख लीजिएगा वडनगर से जबलपुर का डिस्टेंस, और भोपाल मेरे यहाँ से 250 किलोमीटर है। मेरा भी व्यक्तिगत जीवन है, फैमिली है, परिवार है, मुझे भी काम होता है। मुझे बल्कि आप लोगों से थोड़ा ज़्यादा ही काम होता है, क्योंकि मैं घर परिवार, आप में से ज़्यादातर लोग कुंवारे होंगे, है ना। मेरा घर परिवार है, एक छोटा बच्चा है। उसके बावजूद भी लगातार हम लोग, मैं ही नहीं, सिर्फ आपको ऐसे कई चेहरे हैं पीछे, 10, 15, 20 लोग जो हैं लगातार मैदान पर उतरे हुए हैं, लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हमको जहां मौका मिल रहा है, जिससे मिलने का मौका मिल रहा है, हम मिल रहे हैं। जहां से भी यदि हमें उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, यदि हमें लगता है कि इस व्यक्ति से मिलने से हमारा कुछ फ़ायदा, 1% फ़ायदा भी हो सकता है, तो हम 500 किलोमीटर का सफ़र करने में भी सोच नहीं रहे हैं। हालांकि ये सब हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जॉब का सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे स्वार्थ के साथ में आपका भी थोड़ा स्वार्थ तो है, क्योंकि यदि नियुक्ति मिलेगी तो हम सभी को मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो हम सभी को नहीं मिलेगी। हक ये जितना है हमारा, उतना ही आपका भी है। एग्ज़ाम के लिए जितनी मेहनत हमने की थी उतनी आपने भी की होगी। आप में से ज़्यादातर बच्चे भी पूर्ण रूप से बेरोज़गार हैं। हम लोग फिर भी कुछ काम कर रहे हैं, अपना, हमारा एक रोज़गार भी है जिससे हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हमने रात दिन मेहनत करके इस चीज़ को हासिल किया है, इस मेहनत की कद्र हम जानते हैं। हमारी फैमिली के घर वालों की आंखों में जो खुशी आई थी सिलेक्शन के बाद, वो हमने देखी है, आपने भी देखी होगी। तो हमें उन सब चीज़ों की कद्र है। अपने घर परिवार वालों ने हमें पढ़ाने के लिए जो मेहनत की है उसकी हमें कद्र है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं या हम किसी और के लिए कर रहे हैं। हम लोग जितने भी कोर टीम के मेंबर हैं, सबकी अपनी अपनी नौकरी का सवाल है, और हम सिर्फ अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं। जितने भी हम भागदौड़ कर रहे हैं, जितने भी हम प्रयास कर रहे हैं, वो सब हम सिर्फ अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि जब हम इतने प्रयास कर रहे हैं तो आपका एक छोटा सा सहयोग उसमें हमको चाहिए। हमेशा से हर जब भी हम कोई आयोजन करते हैं तो उसके लिए हमारी पीछे 15-20 दिन, 25 दिन की मेहनत लगी होती है। पिछले 2.5 महीनों से आप यकीन नहीं करेंगे, घर वालों से फ़ोन पे बात करने की भी फुर्सत नहीं है। सामने घर वाले बैठे होते हैं तो भी बात करने की फुर्सत नहीं है। उसके बावजूद हम लगातार लगे रहे हैं। हम सिर्फ आपको 1-2 दिन का आपसे समय मांगते हैं हर बार जब भी हमारा कोई आयोजन होता है। हम आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना कहते हैं कि आप 1 दिन के लिए हमारे साथ शामिल हों, और हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा सहयोग आप लोग दे दें। क्योंकि हम चाहे कितने भी हाथ पैर मार लें, हमारे प्रयासों का आपकी सहयोग के बिना कोई महत्व नहीं हो जाता। यदि आप हमारा सहयोग ना करें, अगर शुरू से आप हमारा सहयोग नहीं करते, तो आज हम यहाँ नहीं होते। जो लोग रात दिन आपकी हंसी उड़ा रहे थे, आपके खिलाफ बोल रहे थे, आपके मुंह का निवाला छीनने की कोशिश कर रहे थे, आज वो लोग आपके सपोर्ट में उतर आए हैं। आज कोई भी, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन का व्यक्ति हो, आपके एग्ज़ाम निरस्त हो जाए या री एग्ज़ाम हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ सभी यही बात कर रहे हैं जो हम शुरुआत से कह रहे थे कि दोषियों को सज़ा हो, निर्दोषों को न्याय मिले। तो ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन क्यों आया है? ये परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि ये हमारा प्रयास जो शुरुआत से हम 14 जुलाई से लगे थे, जो आज तक लगभग 2.5 महीने हो गए हैं, हम एक दिन भी शांति से नहीं बैठे हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम का मतलब यहाँ पर मेरा अपने से नहीं है। हम लोग, यानी कि हम में से कहीं 8,500 लोगों में से 400, 500, 1000 लोग ऐसे होंगे जो डेली बेसिस पर जो भी प्रयास करने का हम लोग डिसाइड करते हैं, हम सब मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एक दिन के लिए भी प्रयास करने में कतराते हैं। कई लोगों को लगता है मेरे घर से दूर है, मुझसे बार बार जाना नहीं होता, मेरा खर्चा होता है, मेरे घर पे काम है, मुझे पढ़ाई करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के साथ भी है। जो लोग एक्टिव हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उन सभी का तो मैं हमेशा आभारी रहूँगा। लेकिन जो लोग नहीं हैं, मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा प्रयास है, ये आचार संहिता के पहले एक अंतिम प्रयास है। और इसके लिए पिछले 15-20 दिन तो लगभग मुझे हो गए, 4 दिन 5 दिन से मैं जबलपुर भोपाल दौड़ने के बाद कल ही घर पहुंचा था, और कल रात को जैसे ही घर पहुंचा उसके बाद तुरंत मुझे वापस निकलना पड़ा। और जो भी हम छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सबकी नियुक्ति के लिए है। तो जो लोग अभी भी इनएक्टिव है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बस एक बार
लास्ट 27 सितंबर के दिन आप एक बार चुनरी यात्रा में शामिल हो। इसका एक धार्मिक महत्व होने के साथ साथ एक राजनीतिक महत्व भी है और इसीलिए हमने वो स्थान चयन किया है, वरना ये हम कहीं भी कर सकते थे। अब आप खुद समझदार हैं, आप इस बात को समझते हैं कि हमें हर तरह से अपने प्रयास करते रहना होंगे और हम चूँकि कर रहे हैं। मैं आपसे बस यही कहूँगा कि एक दिन का समय निकाल कर आप लोग आएँ, चुनरी यात्रा को सफल बनाएं। उसके बाद वैसे भी आचार संहिता लग जाएगी तो हम फिजिकली रूप से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि हम ऑनलाइन जो हम अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं, डिजिटली माध्यम से जो हम अपने आंदोलन कर रहे हैं या जो भी हम प्रयास कर रहे हैं वो हम लगातार करते रहेंगे जब तक कि ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं आता। लेकिन फिजिकली जो है हमारा ये लास्ट अपीयरेंस रहेगा, इसमें हमारा आना, सभी का आना ज़रूरी है। हम लोग काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को प्लान कर रहे हैं, इसके लिए हमारी रातों की नींद उड़ी हुई है, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और कई लोग प्रयास कर रहे हैं। आज सुबह भी हम लगभग 8 बजे घर से निकले थे और अभी बस मैं भी घर आया हूँ। अब इसके बाद हाथ मुँह धो के फिर हम खाना वाना खाएंगे। तो आप सोच सकते हैं लगभग 9 बजे का समय हो गया, मतलब 12-13 घंटे के आसपास हमें हो चुके हैं। बारिश में भी गिले हो रहे हैं, हर चीज़ से हम सामना कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ ना आपके सहयोग के बिना हमारे प्रयासों का कोई अर्थ नहीं हो जाता। तो आपको एक दिन का समय निकाल कर ज़रूर आना चाहिए। 26 तारीख के दिन शाम को कोशिश करना है, जो भी दूर के लोग हैं 26 तारीख के दिन शाम को ही आप सलकनपुर पहुँच जाइए। आपकी वहाँ पर रुकने की व्यवस्था बिल्कुल की जाएगी। दूसरे दिन भी आपकी भोजन की व्यवस्था और जितने भी आपके सामान सुरक्षित रखने की व्यवस्था, आपके आने जाने में जो मदद हो पाएगी वो हम सारी करने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है। आप लोग सभी आए, 26 तारीख के दिन शाम को ही आने का प्रयास करें। यदि कोई आसपास के ज़िलों में रहता है जो कि अगर 1-1.5 घंटे में आ सकता है तो वो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग भी आ सकता है। लेकिन आपको किसी भी कंडीशन में 8 बजे तक आपको सलकनपुर पहुंचना है। ये हमारा अंतिम प्रयास है, इसमें बस हम आप लोगों का सहयोग मांग रहे हैं। इसके बाद वैसे भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी, हम फिजिकली कहीं नहीं जा पाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल माध्यम से अपना जो लड़ाई है उसको जारी रखेंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, कई लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जो प्रयास कर रहे हैं वो थोड़ा सा और साथ दें, और जो अभी तक कोई प्रयास नहीं कर रहे, जो आज तक नहीं आ रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा बस एक बार आप आ जाइए, एक बार आप अपनी ताकत दिखाइए, सिर्फ एक बार। और हम यहाँ पर कोई आंदोलन करने नहीं जा रहे, ये एक धार्मिक भावना भी है हमारी। हम माँ के दरबार में अपनी नियुक्ति के लिए मांग करने जा रहे हैं और इसका एक राजनीतिक तो रूप है ही। तो हम हर तरह का प्रयास करेंगे। हम वहाँ पर बहुत अच्छा आयोजन करने वाले हैं। चुनरी यात्रा के बाद हम हवन भी करवाएंगे। उसके बाद हवन की प्रक्रिया के बाद हम भोजन प्रसादी का वहाँ पर कार्यक्रम रखेंगे। तो हमने काफ़ी अच्छा प्लान किया है। आप सभी से यही कहूँगा बस लास्ट में कि आप लोग ज़रूर आएँ और 26 तारीख के दिन शाम को पहुँचने का प्रयास करें। धन्यवाद।